69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी से मांगा न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भेजकर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। पत्र में इस मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई में पहल करने का आग्रह किया गया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में सीएम के संयुक्त सचिव को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा। प्रधानमंत्री भेजे पत्र में अभ्यर्थी ने बताया कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हो चुका है। इस स्थिति में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे, उन्हें याची लाभ देकर इस मामले को निस्तारण कर दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती माइट कांस्टेबल के 1,116 पदों पर भर्ती। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत को ओर से जो जारी है म्यांमार के लिए। ये है भारत की चुनावी सफलता की कहानी, जिसमें भारत ने अपने इलेक्ट्रिकल जो निर्वाचन आयोग की है उसके बारे में बताया है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसफ़र जो होता है, मतलब जैसे इस हिसाब से अगर देखा जाए कि कैसे कैसे यहाँ पे भारत में जो ट्रांसपरेंट है न्यूट्रल बनाने के लिए समय समय पर कई सुधार जैसे चुनौतियों का सामना जो आई है। सरकार चुनाव आयोग ने मिलकर उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। आचार संहिता लगाई गई है या लाई गई है। कभी आपराधिक अगर कानून बूथ दिख पड़ा तो पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाने की बात हुई। हर पोलिंग बूथ में मतदाताओं की संख्या सीमित करने का फैसला भी लिया गया। वीवीपीटी, ईवीएम, वोटर लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट अब ऑनलाइन वोटिंग तक चल रही है बात। भारत में चुनाव सुधार एक लंबा है प्रक्रिया। अब देखिए 1950 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। भारत के चुनावी इतिहास की पहली बड़ी उपलब्धि है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। शुरुआत में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन समय के साथ इसकी संरचना बदल गई है। 1960 आचार संहिता, 1970 1985 में दल बदल विरोधी कानून, 1989 मतदान की उम्र घटी, ईवीएम पर कानूनी मान्यता भी मिल गई थी। 61वां संविधान संशोधन, 93 में पहचान पत्र की शुरुआत हो गई थी। फिर यहाँ पर 98 में पहली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली की कुछ विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। 2009 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लग गया था। 2010 में प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार। 2011 वीवीएम पैट प्रणाली। 2013 नोटा की शुरुआत, आधार वोट का वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया। 23 अब पोलिंग बूथ की संख्या सीमित। पेपर देने से रोकने में फंदे पर झूली की 9वीं की छात्रा मां का आरोप, फीस बकाया होने पर स्कूल से लौटाया, किया अपमानित। रिया तो ये कॉलेज में पेपर देने से मना करने पर कक्षा 9 की छात्रा ने घर में फांसी लगा ली। बाकी तारीख पर पुलिस प्रबंधक, प्रधानाचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। देर शाम प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि मानधाता थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी कमलेश प्रजापति दिल्ली में रहकर काम करते। उनकी बेटी रिया प्रजापति 16 गांव के कमला यादव इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। इन दोनों विद्यालय में गिरी परीक्षा चली। मां पूनम के मुताबिक शनिवार को रिया परीक्षा देने स्कूल गई। इसकी 800 रुपये फीस बकाया थी। आरोप है पुलिस प्रबंधन ने फीस बकाया का हवाला देते से परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया। फीस दो तभी परीक्षा दे सकी। सभी सामने अपमानित के इसके बाद रिया घर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद किया और वह उस समय वह खेत में काम कर रही थी। मां इसके पड़ोस के लोग सूचित करने घर लौट बेटी को फंदे से लटका पाया। सीओ रानीगंज विजय प्रभाकर स्थानीय मौके पहुंचे। मृतक बहन ने भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छानबीन का पुलिस ने प्रबंधक संतोष कुमार यादव, प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, बड़े बाबू दीपक सरोज, एक शिक्षक और चपाती धनीराम के खिलाफ प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने का केस दर्ज कर लिया है। शक्ति अमृत बरसाती आज विराजेंगी दुर्गी माता। घट स्थापना सुबह 8:34 से। जय माता दी।